ठीक है, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को मैं क्या करती हूँ, ओपन विद कोड कर लेती हूँ। पहला वाला बंद कर देते हैं। आई डोंट होप ये इसी वाले में खुला है। हाँ आई थिंक सो। ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये पोजीशन वाला फोल्डर बन चुका है, ये एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। मैं न्यू फाइल में जा रही हूँ, मैं एक को नाम रख रही हूँ index.html और दूसरी फाइल में बना रही हूँ style.css। ठीक है, हम स्टाइलिंग अलग अलग रखेंगे ताकि हम बराबर में काम कर सकें। ये पेज हमें नहीं चाहिए है, ये भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इंडेक्स वाले पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर कोड आएगा हमारा और हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी। और क्योंकि हमारी फाइल बराबर में ही रखी हुई है तो इसको हमें लिंक करवाना पड़ेगा। क्या लिखूँ मैं, सिर्फ हमें कोई फोल्डर नेम तो देना नहीं है, सिर्फ style.css मैंने दिया तो वो दोनों फाइल्स आपस में लिंक हो चुकी हैं। ओके अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक div बना रही हूँ जिसको अगेन मैं कोई आईडी दे देती हूँ main div और इस CSS को मैं बराबर में खोल लेती हूँ। सही, यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, मेन div के अंदर मुझे क्या चाहिए है, एक पैराग्राफ चाहिए है। दिस इज अ पैरा और इसी div के अंदर मुझे बाकी चीज़ें जब चाहिए होंगी तो मैं बनाऊंगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस div की कोडिंग। क्योंकि ये आईडी है तो मैंने हैश के थ्रू इसको एक्सेस किया और इसकी जो मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगी वो मैं क्या दूँगी, विड्थ अपनी मर्ज़ी की 500 पिक्सल और हाइट दूँगी मैं इसे 1200 पिक्सल विच इज़ मोर देन आवर स्क्रीन हाइट, ताकि ये स्क्रॉल बार आ जाए इसमें। और इसको कोई बैकग्राउंड कलर ताकि हमें नज़र भी आ जाए। बैकग्राउंड कलर मैं इसे दे देती हूँ जैसे कि पिंक। अब हम इसको खोल के देखते हैं अपने पेज को। 2 बार क्यों खुला हुआ है, ये डेस्कटॉप वाला खोला है हमने, पोजीशन ओपन विद क्रोम। ठीक है, अच्छा मैंने ये इतना बड़ा सा बॉक्स इसलिए बनाया ताकि ये स्क्रॉल बार आ जाए, साइड पर नजर आ रहा है स्क्रीन हमारी स्क्रॉल हो रही है। मैंने जानबूझ के इतनी बड़ी हाइट दी है जो स्क्रीन की हाइट से बड़ी होगी। सही। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हो रहा पेज के, क्या करूँ कि ये बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए। किसकी मार्जिन बढ़ा दूँ, किसकी, इसकी तो मार्जिन मैंने दी नहीं ना, बाय डिफॉल्ट वो 0 ही होगी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो ये लगी हुई होती है बाय डिफॉल्ट पूरी बॉडी पे लगी हुई होती है। बॉडी की जितनी भी डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है वो दोनों मैं क्या कर दूँ, 0 0 कर दूँ मार्जिन। ठीक है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होगा। आई डोंट लाइक दिस पिंक कलर तो मैं ये हटा रही हूँ, लेवेंडर ब्लश। ठीक है, नज़र आ रहा है ना सबको कलर। ओके परफेक्ट, सारा ये हो गया। ओके अच्छा, इसके बाद हम बल्कि इतना काम करो ताकि ओके अच्छा, ये बॉडी हमने रिफ्रेश नहीं किया, ये इसने सेट क्यों नहीं किया फिर। अच्छा, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाया है ना, इसके अंदर हम जो भी कंटेंट डालते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, इसी लाइन से चलता रहेगा। अगर मैं इसके नीचे एक और लाइन लिखती हूँ पैराग्राफ की, तो क्या करेगा, इसी सीक्वेंस में एक और नीचे नीचे चलता रहेगा। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है कि वो नीचे आता है, अगर इनलाइन होता तो बराबर में आता, लेकिन स्टार्ट हमेशा यहीं से होता है। अगर मैं इस बॉक्स को पैडिंग दे दूँ, कितनी, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल दे दूँ, तो अब ये क्या हो रहा है, चारों तरफ से पैडिंग डाल दी, बॉक्स साइज बड़ा हो गया और यहाँ से और हर तरफ से 100 पिक्सल की उसे पैडिंग दे दिया, राइट। अच्छा, लेकिन मैं बात करूँ कि मुझे ये नहीं सब नहीं चाहिए, मैं हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे बनाऊँ एक और div और मैं इससे दे दूँ id इज इक्वल्स टू कौन सा बॉक्स है, स्टैटिक ही रहने दो बस। ठीक है, काफ़ी है,
ठीक है, मैंने आईडी दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हैश बना रही हूँ, स्टैटिक लिख रही हूँ जो भी मैंने आईडी दिया, और इससे हम कोई विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। स्क्वायर क्रिएट करना है हमने, इसको भी हाइट देनी है हमने, इसको भी 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हमने इसे देना है, बैकग्राउंड कलर मैं इसे टील दे देती हूँ, और ये मैं हटा देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी भी, लेवेंडर कर देती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम अ कलर कॉन्शियस। ठीक है, दिस इज़ अ पैरा, ये इसकी डिफॉल्ट है क्योंकि पैडिंग लगी हुई है। जो हमने नया स्क्वायर बनाया है, क्योंकि वो क्या है, एक नया पूरा डिव है, ब्लॉक लेवल का होता है, वो उसके नीचे जो नेक्स्ट जगह उसे मिल रही है वहीं से उससे स्क्वायर क्रिएट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, अगर पैडिंग नहीं डली हुई होती तो दोनों चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही होती, लेकिन हो ये नीचे से स्टार्ट रही होती, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि पैराग्राफ और डिव दोनों जो है डिस्प्ले कौन सी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक, दोनों की डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या सेट होती है इन दोनों की, पैराग्राफ और डिव की? ब्लॉक, इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक? ब्लॉक, तभी वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर एंकर हम लगा रहे होते तो वो नेक्स्ट लाइन से नहीं सामने से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इनलाइन होती है। जैसे डिस्प्ले की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हम लिखे ना लिखे, वो कोई ना कोई सेट हुई हुई है। इस तरह से एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन के नाम से, वो भी हम दें या ना दें, अगर ये पोजीशन डिसाइड करें ना कि हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं सेट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट। तो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टैटिक होती है। जो हम नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से सेट हुई हुई थी, हमने सिर्फ लिख दिया उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें तो हमने कहा ये डिफॉल्ट थी, वैसी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम एक और डिव बनाते हैं और हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं रिलेटिव। अच्छा, ये हमारी मर्जी के नाम है, लेकिन मैं जो ना जानबूझ के इनकी वैल्यूज जैसी नाम रख लूँ ताकि हमें पता हो कि हमने किस लिए बनाया था। इसमें रिलेटिव को कॉपी करिए, मैंने ये भी आईडी दिया, तो मैं क्या करूँगी, हैश के थ्रू एक्सेस करूँगी और यहाँ जाते हैं। मुझे सब कुछ ये काम करना है, सिर्फ कलर चेंज कर देंगे इसका, इसको हम बोल देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसको लेवेंडर ब्लश कर देते हैं। और अब हमारी जो पोजीशन की प्रॉपर्टी जो डिफ़ॉल्ट होती है वो नहीं रखेंगे, हम रिलेटिव रखेंगे। अभी हम अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने चेंज नहीं किया इसका कलर, इसको सेव नहीं किया होगा, दोनों को सेव करना है साथ साथ। ठीक है, नज़र आ रहा है ये बॉक्स हल्का सा जो पिंक कलर का, ठीक है, ये इस तरह का बॉक्स आ रहा है। अच्छा, लेकिन क्या होता है अगर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज़ किया और ये किया, फ़र्क नज़र ही नहीं आया, तो डिफरेंस क्या है? जब पोजीशन रिलेटिव रखते हैं ना तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका नाम होता है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनेबल हो जाती है कि हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम फॉर एग्जांपल इसके साथ लेफ़्ट दे देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, फिर मैं ऊपर करके दिखाऊंगी कि वो चलती नहीं है। ठीक है, लेफ्ट की प्रॉपर्टी, लेफ्ट कौन सी है, ये साइड होती है। अभी बाय डिफॉल्ट अगर मैंने लेफ्ट, राइट, टॉप बॉटम कुछ नहीं दिया था तो वो यहीं से स्टार्ट हुई अपनी डिफॉल्ट पोजीशन से। अब मैंने लेफ्ट की वैल्यू दे दी 100 पिक्सल्स, इस बॉक्स का साइज भी 100 पिक्सल है, तो अब उसने क्या किया, वो रिलेटिव सेट हुई हुई है, तो जो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन थी ना उसके हिसाब से उसने लेफ्ट को 100 पिक्सल अवेव कर दिया, पुश कर दिया, राइट। अगर मैं टॉप पे भी दे दूँ, टॉप में दे दूँ फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल ही देता है, तो वो क्या करेगा, इसकी डिफॉल्ट पोजीशन ये थी, हमें हमेशा क्या देखना है, डिफॉल्ट पोजीशन के हिसाब से देखना है। लेफ्ट भी 100% पुश हो गया, अब टॉप भी 100 पिक्सल पुश होगा, तो ये यहाँ से नहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ तक। रिफ्रेश करते हैं, आ गया, ये भी नीचे, यहाँ से भी पुश हो रहा है और टॉप से भी पुश हो रहा है 100 पिक्सल। ठीक है, अगर ये दोनों टॉप और लेफ्ट की प्रॉपर्टीज अगर मैं स्टैटिक के साथ अप्लाई करूँगी ना, ये वर्क नहीं करती, ये अभी भी अपनी पोजीशन में रहेगा, ये इनेबल्ड ही नहीं है। जब हमने इनको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है तो मेक श्योर करना है कि हमारी पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक के अलावा कोई भी सेट होनी भी चाहिए। डन, कोई प्रॉब्लम? ओके, अच्छा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मैं कलर थोड़ा डार्क कर दूँ, क्या रखूँ मैं इसे, क्रिम्सन, आई एम शॉर्ट ऑफ कलर्स ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स था। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या रिलेटिव बॉक्स क्या करता है, इस तरह से करता है। अच्छा, मैं ये ना टॉप वाली हटा देती हूँ ताकि जो है थोड़ी कम जगह घेरे। ठीक है, हम सिर्फ लेफ्ट पे पुश करवा देते हैं फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एक हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी, अच्छा सेम है सबकी, पोजीशन प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम चेक करके देख रहे हैं कौन कौन सी वैल्यूज इसकी एग्जिस्ट करती हैं। स्टैटिक हमने देख ली, रिलेटिव हमने चेक कर ली। थर्ड होती है, वो होती है एब्सोल्यूट, लेकिन वो क्या होनी चाहिए,
वो इसकी चाइल्ड बननी चाहिए, जो रिलेटिव बॉक्स होता है ना उसके अंदर होनी चाहिए हमेशा। क्या क्या मैंने बचा, एक और डिव बनाना है मुझे, और डिव के साथ मुझे देना है क्या, एब्सोल्यूट। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। ठीक है, मतलब जिसमें भी अगर मुझे एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जब भी मैं इसे थोड़ा जूम कर लूँ, तो उसके लिए मेरा जो पेरेंट बॉक्स होगा वो हर हाल में रिलेटिव होना चाहिए, राइट। पेरेंट होगा रिलेटिव और जो चाइल्ड होगा वो एब्सोल्यूट बनना चाहिए। अब इसको मैं एक्सेस करूँगी अपने CSS में, तो मैं यहाँ जाती हूँ, हैश, बाकी सब हमने वही रखना है, सिर्फ एक आध प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि मेरा टाइम बचे। और इसकी हमने वैल्यू क्या रखनी है, एब्सोल्यूट। कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर तो अच्छा कलर बता दे कोई, मुझे कोई नाम बता दे कलर का, लाइक व्हाट, लाइम ग्रीन, ओके ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम लोग इसे चेक करेंगे तो जो क्रिम्सन बॉक्स था वो हाइड हो गया, वाई कोई बताएगा? एग्जैक्टली क्योंकि वो इसके अंदर है। ठीक है, तो हमें जो है पीछे वाला कहते हैं ना, मतलब एक चीज़ आगे एक चीज़ पीछे है, तो पीछे वाली चीज़ छुप जाती है, आगे वाली चीज़ नज़र आ रही होती है हमें। नॉर्मल आई जो विजन होता है हमारा यही करता है। तो ये वाला बॉक्स उसके अंदर है तो हमें ये नज़र आ रहा है, जो पीछे वाला बॉक्स है वो छुप गया है। तो बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव की जो प्रॉपर्टी हमने की हुई थी ना, पुश की हुई थी, तो एब्सोल्यूट उसके अंदर है, तो ये उसके साथ साथ ही चलेगा। अगर मैं इसके पेरेंट जो रिलेटिव था उसको मैं 200 पिक्सल पुश कर दूंगी क्रिम्सन वाले को, तो ये कि जो लाइम वाला है ये भी उसके साथ साथ मूव करेगा अपने पेरेंट के साथ साथ, राइट। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम अलग से भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बोलूँ लेफ्ट 50 पिक्सल, तो अब ये क्या करेगा, चलेगा तो इसके साथ साथ, लेकिन क्योंकि ये 100 पिक्सल का बॉक्स था, मैंने 50 पिक्सल दिया है, तो ये 50% पुश होकर मुझे आधा बॉक्स पेरेंट वाला दिखा रहा है, आगे वाला बॉक्स उससे ये जो पुश हुआ है ना अपनी इस पोजीशन के हिसाब से, नीचे इसका पेरेंट था ये इसके हिसाब से पुश हुआ है 50 पिक्सल। और अगर मैं इसे टॉप भी दे दूँ ताकि और क्लियर हो, तो मैं इसे वो भी 50 पिक्सल ही देती हूँ। अगर 100 करती तो बिल्कुल बाहर आ जाता। मैं चाह रही हूँ दिखे कि ये इसी का चाइल्ड है, राइट। तो ये ऊपर से भी इसी के हिसाब से, जो इसका पेरेंट है वो मुझे रिलेटिव होगा और जो चाइल्ड होगा वो एब्सोल्यूट होगा, तो ये जो बॉक्स है इसके साथ साथ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, सॉरी वो बहुत वास्ट होती है, मैं दिखाती हूँ। तो ये एक इमेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई बैनर इमेज लगी हुई है, जो एक्चुअल इमेज है ना वो ये वाली है, ठीक है, ये पूरी पिक्चर लगी हुई है, लेकिन टेक्स्ट जो आ रहा है वो इसके ऊपर आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, ये जो डिव बनाया होगा जिसको बैकग्राउंड इमेज CSS के थ्रू दी होगी, राइट, और उसकी पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव होगी, राइट, उसको रिलेटिव रखा, फिर उसके ऊपर एक हमें बॉक्स दिखाना है ना, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, इसके ऊपर एक और डिव बनाया होगा जो उसका चाइल्ड होगा। जैसे अभी हम लोगों ने काम किया था ना, बिल्कुल वही, ये जो इमेज बना हम देख रहे हैं ना, ये रिलेटिव बॉक्स होगा, इसका बैकग्राउंड कलर उन्होंने बैकग्राउंड इमेज CSS के थ्रू सेट कर दी, हाइट दे दी, विड्थ 100% दे दी। अब उसके अंदर जो बॉक्स है ना वो एब्सोल्यूट रखा और इसके ना कोई टेक्स्ट लिख दिया और इसकी विड्थ रख दी 50%, तो वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट इसके ऊपर आएगा और हाफ नजर आएगा इस तरह से। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज ही क्लास में मैं ये होमवर्क नहीं दूंगी, मैंने कहा था ना आज 2 होमवर्क हो जाता है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाना था ये, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ मैं पूरा होमवर्क में दूंगी, आप लोगों ने ट्राई करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको मेक श्योर करना है ये जो हम आज असाइनमेंट करें ना क्लास में, टास्क करें, ये आप घर जाकर एटलीस्ट दोबारा प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है, वो होमवर्क भी करना है, ये प्रैक्टिस करके आना यही फाइल को दोबारा। ओके, यहाँ तक डन हो गया, तो मैं बाकी क्विकली पढ़ा देती हूँ। मैं ये वाला रिलेटिव वाला बॉक्स आ जाती हूँ बाहर, और रिलेटिव एब्सोल्यूट के बाद हमारी प्रॉपर्टी होती है फिक्स्ड। फिक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, एक और डिव बना लेती हूँ, हैश फिक्स्ड, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हैश फिक्स्ड, सब कुछ यही चाहिए तो मैं कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, हाइट विड्थ बॉर्डर कलर में रख लेती हूँ जैसे कि क्या ब्लैक, और पोजीशन की वैल्यू हम क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड होता है जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जो उसका नेविगेशन बार होता है वो पेज के साथ साथ स्क्रॉल नहीं कर रहा होता। हम तो जो वेबसाइट बनाते हैं तो हम स्क्रॉल कर देंगे तो वो जो उसका नेविगेशन बार था वो भी ऊपर चला जाता है स्क्रॉल होकर, राइट। हमने तो अभी जितना भी काम किया ऐसा किया,
लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट अभी ज़िंदगी में आपने यूज़ किया, जैसे फेसबुक वगैरह, हम स्क्रॉल कर भी रहे होते हैं तो उनका नेविगेशन बार ब्लू कलर का जो होता है ऊपर टॉप पे वो स्टिक होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता, आपका सिर्फ नीचे का पेज मूव कर रहा होता है। तो वो किस चीज़ से सेट होता है, वो पोजीशन फिक्स से सेट होता है कि आप किसी चीज़ को स्क्रीन पे फिक्स कर दो कि ये कभी मूव नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिक्स्ड यूज़ किया। और इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि फिक्स कहाँ होगा। जैसे हम फुटर अपना बना लेते हैं सॉर्ट ऑफ बॉटम्स 0, बस ये करके देखते हैं पहले, ठीक है। एक बॉक्स बन गया यहाँ पे, और मैं इसकी लेफ़्ट की वैल्यू भी, बल्कि मैं इसे राइट दूँ या लेफ़्ट दूँ, राइट दे देती हूँ, राइट 0। अच्छा, मैं सिर्फ 0 इसलिए लिख रहा हूँ, जब हम पिक्सल लिखते हैं ना कोई यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। अगर 0 लिखते हैं तो मतलब कोई यूनिट ज़रूरी नहीं है, आप पिक्सल लिखो, पर्सन लिखो, डजेंट मैटर, 0 का मतलब 0 ही है। लेकिन इसके अलावा मैं कोई भी नंबर दूंगी ना तो मुझे यूनिट देना ज़रूरी है, भले वो पिक्सल हो, पर्सन हो, जो भी हो। 0 हम किसी के बगैर भी लिख सकते हैं। अच्छा, राइट क्या होता है, ये वाला। तो बॉटम मीन्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन, और राइट क्या है, ये वाला कॉर्नर है। तो अब ये जो फिक्स्ड होगा ये कहाँ होगा, यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, फिक्स का मतलब ये क्या था कि स्क्रॉल अगर मैं करूँगी तो ये रहेगा। अब चेक करो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ पूरी स्क्रीन, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं कभी भी, राइट। और अगर मैंने इसकी विड्थ 100 पिक्सल के बजाय 100% की होती तो ये इस तरह का बॉक्स बन जाता। फुटर बनता है ना, कभी कभी देखा होगा, तो ये इस तरह से हमेशा स्क्रीन पे होता। और अगर मैंने इसकी बॉटम की बजाय टॉप की वैल्यू 0 की होती तो फिर क्या होता, होपफुली, हाँ बिल्कुल, ये अब वो वैसे नेविगेशन बार बन गया। इसके ना आप क्या करोगे, वैसे पूरे एंकर्स और फ्लोर जो भी हमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करो, नेविगेशन स्टिक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसे सिंपल सा बॉक्स ही रखना है, तो हम इसे वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ जाते हैं, सही। ये फिक्स बॉक्स हो गया। इसके अलावा जो है एक और होता है फिक्स के बाद, स्टिकी होता है जो लास्ट है। स्टिकी बॉक्स का मैं कहाँ लिखूँ, स्टिकी में आई थिंक ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। ये जो सबसे पैराग्राफ था ना, इसके नीचे आ जाता है पी, और इसकी आई, सॉरी पी नहीं, डिव बचा, क्या कर रही हो, डिव हैश स्टिकी। मैंने इसे डिव कर दिया, गलती से कर दिया, लेकिन ठीक है। स्टैटिक के ऊपर डाल रही हूँ मैं ये, और इसको मैं आकर यहाँ पे एक्सेस करती हूँ, हैश स्टिकी। बाकी सबको सेम चाहिए, हमें सिर्फ कलर चेंज करना है, तो मैं ये सब कॉपी कर रही हूँ। इसकी वैल्यू जो हम मेन चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए। और कलर मैं ऐसे कर देती हूँ जैसे क्या, कोरल। पहले से रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बनाया है, तो ये टील बॉक्स है ना स्टैटिक वाला, उसके ऊपर बॉक्स तो बन गया नॉर्मली, क्योंकि अभी मैंने कोई लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी तो दी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 0 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, 0 पिक्सल का मतलब क्या होता है, अच्छा जैसे फिक्स बॉक्स है ना, वो क्या करता है, जो मैंने उसे पोजीशन दे दी फिक्स हो गया। ये वाला बॉक्स है ना, बाय डिफॉल्ट हमें वहीं पे नजर आएगा जो हमने इसको पोजीशन दी है। अगर मैं इसे एक मिनट देना, राइट 20 पिक्सल, ठीक है। ये अभी जो भी मैं इसमें वैल्यूज दे रही हूँ ना, वर्कआउट नहीं करें तो फिर वैल्यू नज़र कहाँ पे आएंगी, ये वाली तो शायद नज़र नहीं आए, लेकिन टॉप वाली मैं दिखा सकती हूँ। अब होगा क्या, जब मैं पेज के बिल्कुल स्टार्ट में मैं आहिस्ता सा स्क्रॉल कर रही हूँ, ये स्क्रॉल हो रहा है साथ साथ, और स्क्रॉल कर रही हूँ, ये अभी भी स्क्रॉल हो रहा है। जैसे ही हमारी जो टॉप की वैल्यू क्या है, 0 पिक्सल है ना, जैसे ही वो वाली टॉप की वैल्यू रीच करेगा, फिर ये स्टिक हो जाएगा, खुद ही फिक्स हो जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रहेगा, लेकिन जो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है ना, वो कब सेट होती हैं, जब हम इसे स्क्रॉल करके ये पेज के 0 पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद ये स्टिक हो जाएगा, बस फिक्स्ड। वापस स्क्रॉल करेंगे, गया, तो इसको हम स्टिकी कहते हैं। मतलब ये कॉन्स्टेंटली फिक्स नहीं हुआ हुआ, लेकिन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आके ये फिक्स हो जाता है, वापस से स्टिकी होके वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हम आज यहीं तक रखते हैं। कंप्लीट करो आप लोग ये वाला काम पूरा का पूरा।